ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जहां जेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स में 25 सितंबर 2019 को फेस ग्रुप ने आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा अना दहलवी के एजाज में जश्न अना दहलवी के उन्वान से कुल-हिंद मुशायरे का इनाकाद किया। इस मौके पर मोहतरमा अना दहलवी की 5वीं किताब तुम बिन का इजरा अमल में आया। इस प्रोग्राम में दिल्ली की सभी सियासी व समाजी जमातों के लीडरान ने पहुंचकर मोहतरमा अना दहलवी को अपनी दुआओं से नवाजा। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे अदब नवाज मेहमान नवाज शख्सियत डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चेयरमैन फिक्की। हूं कि दानिश अयूबी साहब जो इस प्रोग्राम में पूरी तरह लगे हुए हैं और वो मसरूफ भी हैं, तो मैं उनको फ्री करना चाहता हूं कि वो अपना कलाम पढ़ लेंगे तो उसके बाद वो तमाम काम जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। उनका जहनी जो एक वो है जी बोझ वो भी ख़त्म हो जाएगा। दानिश अयूबी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर शामिल हैं और हमेशा फेस ग्रुप के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल रहते हैं। दानिश अयूबी साहब गज़लें भी कहते हैं, नज़में भी कहते हैं, और सिर्फ जमुना पार नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में जो सियासी जलसे होते हैं, समाजी जलसे होते हैं, उसको कंडक्ट करने का हुनर भी उन्हें खूब आता है। बहुत से स्कूलों में प्रोग्राम भी करते हैं। मैं जनाब दानिश अयूबी साहब का इस्तकबाल करना चाहता हूं। आप तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल करें। जनाब दानिश अयूबी। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब का। दो शेर से इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। डैश पर बैठे हुए तमाम मोहतरम और सामाईन हजरात, अभी चूँकि मुहर्रम का महीना चल रहा है, दो शेर में उसी के हवाले से कहता हूँ कि अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए। वाह। अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए, जिनकी मुट्ठी में समंदर थे वो प्यासे रह गए। अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए, जिनकी मुट्ठी में समंदर थे वो प्यासे रह गए। जीत सच्चाई की होती है, कोई कुछ भी कहे। जीत सच्चाई की होती है, कोई कुछ भी कहे। सब यजीदी मिट गए, जिंदा नवासे रह गए। वाह 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 वाह। अब तो किस्मत में दिलासे ही दिलासे रह गए, जिनकी मुट्ठी में समंदर थे वो प्यासे रह गए। जीत सच्चाई की होती है, कोई कुछ भी कहे। सब यजीदी मिट गए, जिंदा नवासे रह गए। क्या कहने। दोस्तों, मैं यहाँ से एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। मैं चूंकि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समाअत कीजिए, आज के हालात को जहन में रखें। और एक मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, गुलाम। गुलाम मैंने कुछ तंग नजर लोगों के हवाले से कहा है। समाअत कीजिए मोइन शादाब साहब। जी इरशाद फरमाएं। कहता हूँ कि गुलामों, तुमने आजादी की अजमत खूब पहचानी। गुलामों, तुमने आजादी की अजमत खूब पहचानी। निकाला है निराला तुमने दस्तूरे जहां बानी। दरिंदों की तरह तुमने बहाया खूने इंसानी। है आजादी का मतलब क्या जिहालत और नादानी। कि तुमसे ये गुलामाना रविश बदली नहीं जाती, तो फिर ये साफ कह दो हमको आजादी नहीं भाती। सितमगर बानिए जोरो जफा ना मेहरबान हो तुम। बनी नोए बशर के वास्ते आजारे जाहो तुम। नहीं इंसानियत के दोष पर बारे गिरा हो तुम। हकीकत है यही के बागिए हिंदुस्तान हो तुम। तुम्हारे इन जराइम की मुआफी हो नहीं सकती, कि इस नुकसान की सदियों तलाफी हो नहीं सकती। क्या कहने भाई। और समाअत कीजिए, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जो मासूम बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसके हवाले से
कि बताओ सिन्फे नाजुक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वाह, बताओ सिन्फे नाजुक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इन पर जुल्म करते हो, बताओ क्या ये ज़ेबा है, बताओ तुम जरा मासूम बच्चों की खता क्या है, गुलामो तुम तो अगर दुनिया से मिट जाओ तो अच्छा है, हंसी तारीख के चेहरे पे दागे बदनुमा हो तुम, मुआफी के जो लायक ही नहीं है वो खता हो तुम। वाह, हंसी तारीख के चेहरे पे दागे बदनुमा हो तुम, मुआफी के जो लायक ही नहीं है वो खता हो तुम, कि माजी में तुम ही थे शम्मे आजादी के परवाने, कि माजी में तुम ही थे शम्मे आजादी के परवाने, वफूरो इस्तराबो शौक में रहते थे दीवाने, मगर अब हाल में क्या हो गया तुमको खुदा जाने, सोचो जो सुलझाई थी गुत्थी तुम लगे फिर उसको उलझाने, और गुलामी की बलाओं को दोबारा ला रहे हो तुम, बाल फाजे दिगर बर्बाद होने जा रहे हो तुम। वाह, क्या कहना, गुलामी की बलाओं को दोबारा ला रहे हो तुम, बाल फाजे दिगर बर्बाद होने जा रहे हो तुम, और तुम ही सोचो अगर एहसास है इसका जरा तुमको, बहुत, तुम ही सोचो अगर एहसास है इसका जरा तुमको, न पछताना पड़ेगा अहदे मुस्तकबिल में क्या तुमको, हमेशा खूर उलाएगा ये जुर्मे नातवा तुमको, जमाना कह रहा है बानिए जोरो जफा तुमको, तुम्हारे सर पे आयद हो गया इल्जाम खूरेजी, जमाना हो जाए गुलामी हो ना जाए देखना अंजाम खूरेजी, और जमाने के हवादिस का नहीं लेता असर शायर, बुलंद इस्तफ्र का बाजी पे रखता है नजर शायर, सियासत के मुहिम्मों से नहीं है बेखबर शायर, पुकार उठता है अक्सर रंग आलम देखकर शायर, कि आजादी के गुलशन पर जवानी छाई जाती है, कयामत है कि खिलते ही कली मुरझाई जाती है। वाह, कयामत है कि खिलते ही कली मुरझाई जाती है, और गले मिल जाओ बस ए हिंदुओं सिखों मुसलमानों, गले मिल जाओ बस ए हिंदुओं सिखों मुसलमानों, खुदा के वास्ते अब होश में आ जाओ नादानो, तुम इंसान हो जरा इंसानियत के हक को पहचानो, खबर भी है तुम्हें शम्मे आजादी के परवानों, के सदियों में कहीं माहौल आजादाना बनता है, हजारों बस्तियां उजड़े तो एक वीराना बनता है। वाह, गले मिल जाओ बस ए हिंदुओं सिखों मुसलमानों, खुदा के वास्ते अब होश में आ जाओ नादानो, तुम इंसान हो जरा इंसानियत के हक को पहचानो, खबर भी है तुम्हें शम्मे आजादी के परवानों, के सदियों में कहीं माहौल आजादाना बनता है, हजारों बस्तियां उजड़े तो एक वीराना बनता है, अगर पूरी तवज्जो अब भी फरमाई ना जाएगी, अगर पूरी तवज्जो अब भी फरमाई ना जाएगी, परोएकार फिर कोशिश कोई लाई ना जाएगी, ये आजादी की दौलत खो के फिर पाई ना जाएगी, जमाने में कहीं सूरत भी दिखलाई ना जाएगी, वाह, जमाने में कहीं सूरत भी दिखलाई ना जाएगी, बहुत दुश्वार होगा दहर में उठना निगाहों का, तुम्हारे सर पे होगा खूने नाहक बेगुनाहों का, और रहो गुलशन में लेकिन फूल से बेजार हो जाओ, रहो गुलशन में लेकिन फूल से बेदार हो जाओ, कहा किसने था मिलकर फूल में तुम खार हो जाओ, जहां के हाल को समझो जरा होशियार हो जाओ, अगर आपस में तुम मिलकर गले का हार हो जाओ, हमारी एकता का फिर चमनिए जगमगाएगा, हमारे सामने फिरौन को ये रुक ना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, जनाब दानिश अय्यूबी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे, और ये जो नज्म थी ये उनके दिल का दर्द था। जब शायर का दिल दुखता है तो जाहिर है कि वो इस तरह की शायरी करने पर मजबूर होता है, लेकिन ये शायर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो समाजी जिम्मेदारी है उसको बखूबी अदा करता है।